गुज़श्ता हफ्तावार इज्तिमा के बाद निगरान शूरा ने आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में फैज़ान उस्मान गनी गुलिस्तान जौहर, फैज़ान मोहम्मदी गुलशन मेमार, फैज़ान इब्न मसऊद गुलशन इकबाल, फैज़ान ओकाड़वी सोल्जर बाजार, कंजुल ईमान बाबरी चौक, फैज़ान कुतब मदीना न्यू कराची, फैज़ान ज़िया मदीना ड्रिक कॉलोनी के दर्जाए राबिया और सादिसा के तलबाए कराम को अपने मदनी फूलों से बाद अज़ां मजलिस हिफाजती उमूर और मजलिस राबता के इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। मदनी फूल आप भी दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए। जिनके इरादे कमजोर होना वो कोई कारहाय नुमाया अंजाम नहीं दे सकते। जब कोई कारहाय नुमाया अंजाम देना चाहता है और अपनी जिंदगी में कोई अहम काम करने का जज्बा रखता है और किसी मंजिल तक पहुंचने का ये कोई तसव्वुर करता है, तो उसे चाहिए कि अपनी जिंदगी में बनाए गए शरीयत के मुताबिक जो उम्दा उसूल हैं, इन उसूलों को किसी सूरत ना टूटने दे। हमारे यहाँ फैसले अमूमन सोच के नहीं होते, जज्बाती फैसले होते हैं। 400 सफ़े की किताबें मैं 4 दिन में पढ़ लूंगा, तो रोज के 100 सफ़े कैसे पढ़ोगे? रोज के 100 सफ़े पढ़ने के लिए 2 घंटे चाहिए। रोज के 2 घंटों के लिए आपके पास टाइम है नहीं है, तो आपने कैलकुलेशन क्यों ना की कि मैं रोज के 25 सफ़े पढ़ सकता हूं, 25 सफ़ों से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है 25 सफ़े से ज्यादा पढ़ने का। जब भी कोई फैसला करें, कोई इरादा करें, पहले सोचें। हमारे यहाँ तबीयतों में ठहराव नहीं है। ये अपनी जिंदगियों के बारे में मैं अर्ज कर रहा हूं। जो शरई उसूल हैं उनमें तो कोई टूट-फूट है ही नहीं ना। आइंदा साल शायद तकरीबन 500 से ऊपर तलबा हैं हमारे पास दौर हदीस शरीफ के लिए। आपके जामियात बढ़ रहे हैं, आपके मदारिसुल मदीना बढ़ रहे हैं, आपके तलबा बढ़ रहे हैं, मदनी मुन्नियाँ बढ़ रही हैं, काबीना बढ़ रही हैं, मुशावरतें बढ़ रही हैं ना, इज्तिमात बढ़ रहे हैं ना। ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका। आज साउथ अफ्रीका में जो मसाजिद बन रही हैं, यूके में जो आपके जामियातुल मदीना और मसाजिदें बन रही हैं, अमेरिका में जो आपका इस वक्त डिश नेटवर्क पर आपका मदनी चैनल शुरू होने जा रहा है, इंडिया के अंदर जो मदनी चैनल आने में प्रॉब्लम था, 2 फीट की डिश के ऊपर आपका मदनी चैनल लैंडिंग हो रहा है। बांग्लादेश का इतना बड़ा इज्तिमा हो गया, ये क्या है? मल्टीप्लाई। कभी को सोच सकता था कि या रसूलुल्लाह कहने वाले 3 दिन के लिए बांग्लादेश में जमा होंगे? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप अपने अपने इदारों में रहें, शोबों में रहें, जामियतुल मदीना में रहें, पढ़ाई करते रहें। आपका एक उसूल बना लें कि मैंने पढ़ना है। आप अपने उसूलों पर जमे रहेंगे इंशाअल्लाह। जबरदस्त आलिम ना बने तो मुझे कहिएगा। मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। हिफाजती उमूर की जिम्मेदारी अंजाम देने वाले आशिकान रसूल जमा किए गए हैं। हमारे अंदाज की वजह से हमें भी तकलीफ पहुंचती है और दूसरों को भी तकलीफ पहुंच सकती है। उमूमन परवरिश का अंदाज अलग होता है। इस्लामी भाई आपस में हम काम करते हैं, इसमें कभी आने जाने में, उठने बैठने में, खाने पीने में, बोलने करने में मसाइल हो जाते हैं। बात समझने समझाने मसाइल हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, उसके लिए जन्नत में आला दर्जे में घर बनाया जाएगा। और जो बातिल पर होकर झगड़ा छोड़ दे, उसके लिए जन्नत के किनारों में घर बनाया जाएगा। अबे ओ, ये ज्यादा झगड़े में भरेगा। आप बोलने के बाद ही आपका एक जबरदस्त ब्रेक लगेगा। कितनी तमीज से बात की है, अब बदतमीजी कैसे करेगा? अबे यार तू खाना नहीं लाता, अबे यार आप खाना नहीं लाता, बनता है? जब भी आप बोलोगे ना यार आप खाना नहीं लाए, कोई भी दावत इस्लामी का शोबा ऐसा नहीं है जिसमें बदतमीजी का दर्स दिया जाता हो। तो अपने मदनी इनामत क्या है? आप कहना। चलो आज कौन नियत करता है? पक्की नियत। अच्छा आदमी होने के लिए बाअखलाक होना बहुत जरूरी है। तो नरमी इख्तियार करनी है, झगड़ा नहीं करना, इसमें बहस नहीं करेंगे तभी काम बनेगा। कुफले मदीना का कोर्स कर लें यार। इनको 12 रोज़ा मदनी कोर्स ना करवाया जाए, सारे 12 रोज़ा मदनी कोर्स कर लो यार। तो है कोई नियत करने वाला है कि मैं इंशाल्लाह 12 माह में, ये 12 दिन है, 12 माह में आपको 12 दिन देने हैं। आज से 12 माह में कौन कौन दे देगा? कि अगर कोई मिसाल के तौर पर बेनमाजी भी हमारे इस शोबे में आया है ना, तो बस ये आनन फानन नमाजी बन जावे यार। तो आपका तो मेरा ख्याल है कि अलग से कोई इज्तिमा होना चाहिए। कम अज़ कम महीने में 1 दफ़ा तमाम हिफाजती उम्र वालों का इज्तिमा होना चाहिए।
सुन्नतों भरा बयान हो, जिक्र भी हो, दुआ जिक्र भी हो, दुआ भी हो। बयान ही नहीं सुनेंगे तो तब्दीली कहाँ से आएगी? इज्तिमाई ज़िक्र व नात में ये आपके साथ शिरकत कर लें। ये हो जाए यार, बहुत ज़रूरी है। फिर कोई मदनी मुज़ाकरे की तारीख तय कर, मदनी मुज़ाकरे का भी कुछ होना चाहिए कि आप लोगों का मदनी मुज़ाकरा मिस नहीं होना चाहिए। कैसे हो, क्या हो, इस पर तय करते हैं। हमारे शोबे का भी इस्लाम में दर्स देने वाला, बयान करने वाला होना चाहिए। क्या मैं कुरान नहीं सीखूंगा? नहीं, हम कब्र में जाएं और हमको कुरान ही दुरुस्त पढ़ने ना आए तो क्या फ़ायदा, ये बताइए। बल्कि मैं तो कहता हूँ आपका बाकायदा हाजी अमीन, इनका मेरी इनके साथ जो मोहब्बत और हमदर्दी जो मेरे दिल में मैं इस वक्त पा रहा हूँ, मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि इन सब का एक दिन का तरबियत इज्तिमा कराओ। पूरे बाबुल मदीना में आप ज़ोर लगा दो, सबको जमा करो, एक दिन पूरा बयान भी हो, उसमें नमाज का तरीका, गुस्ल का तरीका, वज़ू का तरीका सिखाया जाए और इनको कुरान दुरुस्त करने का सबक सिखाया जाए पूरा एक दिन। यानी मैं ऐसे क्यों मरूं यार कि मुझे कुरान ही ना आए, नमाज ना आए, मुझे वज़ू ना आए, गुस्ल ना आए, चेकिंग करना आ गया, सज्जा करना ना आया, रुकू करना ना आया। अब सोचो तो सही यार, मैं इस तरह इस हाल में कब्र में जाऊं कि मुझे नमाज पढ़ने ना आए, मेरे चेहरे पर पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी ना हो, मैं मतलब कि नेकी को परहेजगारी वाला रास्ता ना हो, मुझे सज्जा करने नहीं आता, मुझे रुकू करने नहीं आए, मुझे वज़ू करने नहीं आए, क्या मैं ऐसा जाऊंगा? आप में से एक एक इस टाइम पर 26-26 का हदफ ले ले। मरहबा मरहबा। आप सब चल भाई नमाज सीखने चलते, चल भाई नमाज सीखने चलते हैं। हिफाजत उमूर वालों का तरबियत इज्तिमा सुभान अल्लाह। फैज़ान नमाज जारी है। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में हिफाजती उमूर मजलिस राबता के इस्लामी भाई अरकान शूरा मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये भी एक अहम शोबा है जिसमें मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों से इंतज़ामी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह राबते किए जाते हैं। इनको दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब किया जाता है। जो इस्लामी भाई दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ में मुख्तलिफ़ मौके पर तशरीफ़ लाते हैं, इनके हिफाजती उमूर के इंतज़ामात किए जाते हैं। इस तरह हफ्तावार इज्तिमात में तो रोड पर पार्किंग होती है, तो काफ़ी बड़ा एक एहतमाम होता है और ये कोई सालाना नहीं है, माशाअल्लाह हर हफ्ते होता है और दुनिया के बहुत सारे शहरों में दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमात होते हैं। तो वहाँ पर हस्बे ज़रूरत निगरान की इजाज़त से इस तरह के शोबे बनाए जाते हैं, इस तरह के ज़िम्मेदार बनाए जाते हैं। हर शहर में, हर इलाके में, हर इज्तिमात में ये शोबे हों ये ज़रूरी नहीं होता, स्पेशली हिफाजती उमूर के हवाले से। जहाँ जहाँ निगरान उस शोबे की ज़रूरत महसूस करते हैं, जब जब ज़रूरत महसूस करते हैं, इसके मुतालिक ज़िम्मेदार बनाए जाते हैं। तो और ये तो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना है, यहीं अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे हर हफ्ते होते हैं और इज्तिमात होते ही हैं। अमीर सुन्नत मुल्क में ना भी हों तब भी हफ्तावार इज्तिमात में इस्लामी भाई आते हैं। रोज़ाना माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में इस्लामी भाइयों का यहाँ आना होता है। जामियतुल मदीना यहाँ कायम है और फिर हफ्तावार इज्तिमात होते हैं, तरबियती इज्तिमात होते हैं, मुख्तलिफ़ कोर्सेस होते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत है, सुन्नतों भरा मदनी माहौल है। तो इसमें हमें अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ बयान की गई हैं, हमें उन अपनी ज़िम्मेदारियों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इखलास नसीब फरमाए और शरीयत के तकाज़े पूरे करते हुए और तंज़ीमी उसूलों पर रहते हुए हमें हमारी इन ज़िम्मेदारियों को निभाना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।